हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग ये एस्थेटिक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड शीट ली है, उस पर मैंने 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ब्रेथ की थिकनेस की स्ट्रिप में मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं। 4 स्ट्रिप्स यहाँ पे काटी हुई हैं। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स काटी हैं। जो मैं जिस स्ट्रिप से मैं कनेक्ट करूँगी इस 4 स्ट्रिप्स को, वो स्ट्रिप मैंने 2.5 सेंटीमीटर की काटी है। तो मतलब कि यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रिप्स का मेजरमेंट भी ले लिया एंड सब काट रहे हैं। एंड अब हम लोग कटिंग करने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं सारे। एंड यहाँ पे मैं ट्रांजिशन करने का सोच रही थी, लेकिन हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। देन हम लोग यहाँ पे स्केल से मेजर कर रही हूँ। पहले मैं कितना लंबा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा, इसलिए मैं सोची कि 4 स्ट्रिप्स काटूँ ताकि 2 स्ट्रिप्स 2 जगह लग पाएँ। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ की काट ली है 4 स्ट्रिप्स। यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर में मार्क लग गया, तो फिर मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया। मतलब कि हाफ सेंटीमीटर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। एंड यहाँ पे मैंने अब ये 4th स्ट्रिप भी काट ली है। अब मैं इन ऑल 8 स्ट्रिप्स को कवर कर दूँगी येलो पेस्टल शीट से। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी असेंबलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम भी बचा है। एंड सो आई स्टार्टेड असेंबलिंग सॉरी। यहाँ पे मैं इन सारी तो यहाँ पे मैं इन सारी स्ट्रिप्स को एकदम लाइन वाइज अकॉर्डिंगली इनको पेस्ट कर दे रही हूँ। पेस्ट ये ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, तो आई डिसाइडेड टू पेस्ट मतलब कि स्टिक सम टेप। ये बाद में पीछे से बहुत ज़्यादा गंदा भी लग रहा था, लेकिन आगे से अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रिप्स पे टेप भी लगा दिया है, ताकि फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरेशन। आप चाहे तो टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मजबूती चाहिए थी, तो मैंने टेप भी लगा रखा है। मैं चाहती तो सेलो टेप भी लगा देती, लेकिन मेरे पास सेलो टेप पतली वाली थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए। फिर यहाँ पे मैं पंच करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं आया। देन यहाँ पे मैं एक वेस्ट ड्रॉ कर रही हूँ प्लास्टिक शीट पे। यहाँ प्लास्टिक शीट को मैंने कवर कर दिया, मतलब कि पेस्ट कर दिया शीट के ऊपर अच्छे, ताकि वो हिले डुले ना। और मेरा जो वेस्ट है वो ख़राब ना हो। वेस्ट मुझसे बहुत ज़्यादा गंदा बना था, मुझे अभी तक रिग्रेट हो रहा है। लेकिन मैं और अच्छा बना सकती थी, पता नहीं क्यों मैंने अच्छा नहीं बनाया। एंड यहाँ पे अब मैं स्विच निकाल रही थी, टेप से वो ढक गया था पूरा। तो फिर मैंने यहाँ पे अब मैं इसको ट्रेस कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब प्लास्टिक शीट को निकाल दिया। एंड अब इसके ऊपर से टेप भी निकाल देती थी, क्योंकि फिर वो बहुत गंदा भी लग रहा था। अब मैं इसको कट कर दूँगी अपनी सीजर की हेल्प से। ये प्लास्टिक शीट सॉफ्ट भी थी, तो मतलब कि काटने में भी आसानी थी। देन यहाँ पे मैंने इसको काट दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी, नीचे की 2 उस पर स्टिक्स पे। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर रही थी, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा था। लेकिन मेरा मन कर रहा था इसको पता नहीं क्यों काट रहा हूँ, क्या काट तो ताकि वो वेस्ट का वो जो बन जाए। पता नहीं मैंने क्यों बनाया था, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। देन वो कटा भी नहीं, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया उसको। यहाँ पे बीच बीच में मैंने कुछ मैजिक्स भी करने स्टार्ट किए थे, बाद में अभी आप लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको ग्लू से चिपका दे रही हूँ। एंड आप लोग बहुत 2 वीक से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की थी। इसलिए नहीं अपलोड की थी क्योंकि पहले तो मेरी मोबाइल में स्टोरेज भर गई थी। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो स्टोरेज के चलते वो डिलीट हो गई। एंड वो फिर जब मैंने उसका एडिट करने बैठी, तो मीडिया वॉज नॉट अवेलेबल ऐसे करके आ रहा था उसमें। जब मैंने एडिट किया था उसको, तो
मतलब कि मैं नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं 5 to 6 पिछले 2 वीक से, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। यहाँ मैं अपनी बॉटल से इसको प्रेस कर रही थी ताकि ये जल्दी से प्रेस हो जाए एंड अच्छे से मजबूती आ जाए उसमें। देन यहाँ पे अब मैं इस शीट को रीयूज़ करने वाली हूँ पीछे, क्योंकि मुझे भाई चिपकाना है तो रीयूज़ तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ एक स्ट्रिप। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप काट ली है एंड आप सोचोगे स्ट्रिप क्यों काट रही हूँ। मैं इसलिए स्ट्रिप काट रही हूँ, आपको आगे पता चल जाएगा क्यों स्ट्रिप काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लावर्स की जो मेनली पेटल्स बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक वीडियो में देखा था कि ऐसे ही बन सकते हैं पेटल्स, लेकिन उसका बड जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बना था, बना ही नहीं पाई थी। यहाँ पे मैं पेटल्स का वो सब बना रही हूँ। इसको मैं बीच से काटना भी भूल गई थी बीच में। देन मैंने उसको कट किया एंड मेरा पेटल्स बहुत ही ज़्यादा गंदा बना था बाद में फ्लावर्स। देन मैंने उसको किसी तरह टेप वेप से सिक्योर कर दिया था, वो नहीं निकल रहा था। देन यहाँ पे मैं भूल गई थी दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने यहाँ से इसको बीच से भी काट दिया। ये वीडियो 2x पे चल रही है, आप मतलब कि जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मैं 2x पे एडिट कर रही हूँ इसको, ताकि ये जल्दी जल्दी हो। पता नहीं यार, जब मैंने सारी वीडियोस को जोड़ा तो वो 40 मिनट की आ रही थी। भाई मैं 1 घंटे से बैठ के बनाई थी, वो 40 मिनट की से बनी थी। देन मैं इसको 2x में किया एंड फिर वो 20 मिनट्स की बनी। मतलब कि 2 घंटे की मेहनत एंड 20 मिनट्स। तो आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि ये फट गया था जब मैं इरेज कर रही थी। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर मैंने किसी ना किसी तरह से उसको स्टिक कर दिया टेप की हेल्प से। फिर ग्लू से तो होता नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, मेरा फ़ोन आ रहा था एंड मैं उसी टाइम एडिट कर रही थी। देन यहाँ पे अब मैं अपने घर के झाड़ू में से सीख निकाल के लाई थी, झाड़ू में से सीख नहीं निकाल के लाई थी, मैं पार्क से तोड़ के लाई थी एंड यहाँ से मैंने ये 2 लगा दिए। देन बीच में मैं एक और लगाने वाली हूँ, जो कि आप लोग को बाद में देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिल गया है कि मैं एक और ले आई हूँ। तो अब मैं इसमें इसके लिए टिश्यू लाई हूँ मैजिक से, आप लोगों ने देखा ही होगा। सो अब यहाँ पे मैंने इसका बड बना दिया है किसी तरह से, टिश्यू को रोल वोल करके एंड अब इसमें मैं ग्लू लगा के, पता नहीं क्यों नहीं आता, मैं ऐसे शूट करती हूँ वीडियो के आता ही नहीं है उसमें। यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई, आप लोग को अब दिख रहा होगा, ग्लू लगाई। देन टिश्यू पेपर में रोल वोल किया एंड वो किसी तरह से मैं बड बना। लेकिन वो टिश्यू इतना पानी सोख ले रहा था जब मैं उसको पेंट कर रही थी, तो पेंट ही नहीं हो रहा था। और अभी ये जो आपने मैजिक देखा, ये मेरा फर्स्ट मैजिक था, मतलब कि मैं पहली बार ये ट्रांजिशन किया था एंड अभी आपको 5-6 मैजिक और देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं मैजिशियन बन गई हूँ, मेरे अंदर सुपर पावर्स हैं। यहाँ पे मैंने इसको टेप से सिक्योर कर दिया क्योंकि भाग रहा था। देन यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी ग्लू लगा के पूरा अच्छे से दूसरे टिश्यू के ऊपर इसलिए रोल किया क्योंकि वो जो टिश्यू था वो बॉल था एंड दूसरे के ऊपर तब तक मैं ना करती तब तक उसको स्मूथ सरफेस नहीं मिलता, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ये मैं मतलब कि भूतिया वाली डॉल बना रही हूँ, क्योंकि उसका भी ऐसे नीचे घाघरा या फ्रॉक बोल सकते हो वो लहरता रहता है। देन इतना सारा टिश्यू पेपर वेस्ट हुआ था, मेरी मम्मी भी चिल्ला रही थी मेरे ऊपर कि मैंने ये प्रोसेस 3-4 बार ट्राई किया था
तब जाके हुआ था। तो यहाँ पे अब मैं इसको रोल कर दूँगी, लेकिन सबसे पहले उसको पेंट करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर पेंटिंग। अब इसको हम लोग को पेंट कर रहे हैं, तो हम लोग पेंटिंग का सामान भी मैजिक से लाएंगे। तो आ गया मैजिक से। एंड अब मैं इसको पेंटिंग वैलेट भी भूल गई, तो पेंटिंग वैलेट भी आ गई मैजिक से। एंड यहाँ पे अब मैं पेंटिंग वैलेट को रखूँगी, पानी रखूँगी उसके ऊपर, एंड वाटर कलर डालूंगी अपना। ऑफ कोर्स ये मेरा बताए ख़त्म हो गया है, पिछले 8 से यूज़ करी यार, अब 9th भी ख़त्म होने वाला है यार। तो मतलब कि लेना तो पड़ेगा ना यार, मुझे लेना है। लेकिन अभी मैं किसी तरह से स्केच पेन से काम चलाई, क्योंकि मुझे स्केच पेन के कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। कि वो जब डार्क से लाइट में ट्रांसफर होता है भाई, वो गॉर्जियस होता है एकदम, इसलिए मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ। एंड मुझे अभी नीड नहीं है वैसे इसकी, मैं पेंटिंग वेंटिंग करती नहीं, क्राफ्टिंग ही कर रही हूँ आजकल। ये मेरा सामान, क्या बोलूँ मैं, अपने सामान को हर वक्त ख़त्म होता रहता है। देन यहाँ पे मैंने एक और मैजिक ट्रिक लगाई एंड इसको हटा दिया। ये भी गीला था, फिर थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो रहा था, तो मैंने इसको सही करा, सूखने के लिए भी रख दिया। आप लोग देख रहे होंगे कि मार्क्स बन गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मंगा लिया अपने जादू वाले हाथों से। तो अब हम लोग इससे ग्रीन चार्ट पेपर भी मंगा लेंगे, क्योंकि मुझे लीव्स बनाने के लिए ग्रीन चार्ट पेपर चाहिए था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लीफ बना रही हूँ। एंड इस चार्ट पेपर को बाद में मैंने हाथ में फोल्ड भी कर दिया था, क्योंकि मुझे 2 लीव्स चाहिए थी। अब मैं सोच रही हूँ कि उसमें और भी बना के डालूँ कि नहीं, लेकिन मुझे वो ऐसे ही अच्छा लगा, तो आई डिसाइडेड नॉट टू इंटरप्ट वेस। सो यहाँ पे मैंने अब स्टिक्स पे लगाना चालू करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं ग्लू लगा के इसको कुछ इस प्रकार इसको जोड़ दूँगी, एंड ये जुड़ जाएगा जिससे। एंड देन उसके ऊपर मैं अपने परमानेंट मार्कर से डिटेलिंग भी ऐड कर दूँगी। देन अब मैं यहाँ अपने परमानेंट मार्कर से इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगी। अब हम ये सेम प्रोसेस इस वाले स्टिक पे भी करेंगे। तो ये हम लोग का रेडी हो गए हैं दोनों। एंड इसको हम लोग अब इसमें बेस में डाल देंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। अब आता है मैं दोबारा से ये वाला, एंड मैं इसमें कोशिश कर रही थी कर दूँ किसी तरह से, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। उसको और टाइम चाहिए था, मतलब कि वो होने का, ड्राई होने का, लेकिन मैंने दिया ही नहीं उसको। फिर बाद में मैंने इतना थोड़ा सा पार्ट काट भी दिया था, क्योंकि वो ड्राई नहीं हुआ था, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गीला भी हो गया था, क्योंकि वेट था पेंट। पता नहीं मेरे अंदर चुलचुली मची रहती है कि मैं उस चीज़ को करूँ तुरंत, ताकि वो जब तक वो पेंट ड्राई भी नहीं होता मेरे उससे उतना भी नहीं रहा जाता है कि पेंट तक ड्राई हो जाए। फिर वो पेंट गंदा हो गया था, पेज गंदा हो गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। एंड अब मैं अपनी बची हुई शीट लूँगी एंड इसमें मैं कुछ लिखने जा रही हूँ, एंड वो है होम। तो मुझे ये होम स्वीट होम पहले मैं लिखने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि चलो यार होम ही लिखते हैं। क्या होम स्वीट होम दोबारा लिखेंगे, स्वीट तो है ही नहीं वैसे भी। एंड यहाँ पे अब मैं मतलब कि बोल्ड लेटर्स या सॉफ्ट लेटर्स, यू कैन से बोल्ड सॉफ्ट लेटर्स, क्योंकि ये इनकी एजेस सॉफ्ट हैं, गीले नहीं है। यहाँ पे मैंने HOME लिख दिया, जो कि है हो। आप चाहे तो उस पर कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देन यहाँ पे अब मैं इसको परमानेंट मार्कर से कर दूँगी। देन ये परमानेंट मार्कर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था, फिर मुझे अपनी पेंटोनिक भाई की ही याद आई, तो पेंटोनिक भाई वापस आ गए हैं एंड अब मैं इससे करूँगी। पता
पता नहीं मैं कितनी धीरे धीरे लिख रही थी यार, 2x पे वीडियो चल रही तब भी इतना धीरे धीरे आ रहा है। मुझे तो खुद अपने पे विश्वास नहीं हो रहा इतने धीरे मैं लिख सकती हूँ। देन मैंने इसको इरेज किया, जो जितने भी पेंसिल के मार्क्स थे, क्योंकि पेंसिल के मार्क्स अच्छे नहीं लगते हैं। आप लोगों ने पहले ही देख लिया क्या हुआ था मेरे साथ। तो अब मैं इसमें एक और मैजिक करके स्केच पेन एंड पॉलीथिन एंड वो सब ले आऊँगी। देन हवा चल रही थी, हवा, मैंने पंखा बंद कर रखा था, मैं बालकनी में बैठी हुई थी ना, इसलिए हवा चल रही थी। तो वो हवा आ रही थी एंड ये सब उड़ा रही थी, इसलिए मैं इसको बचा रही थी धीरे धीरे। देन ये यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर रैंडमली कर दिया है सब पे, तो फिर ब्राउन पीच ही बन जाता है। पता नहीं इसके साथ क्या दिक्कत है, लेकिन अच्छा कलर आता है। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपनी ब्रश वॉशर को क्या क्या बना रखा है, मतलब कि जैम की जार को ब्रश वॉशर बना रखा है। देन मैंने किसी तरह से कर दिखाया है कि चलो करना तो पड़ेगा ना, तो मैंने फिर किया। ख़राब हो चाहे जो हो, तो थोड़ा थोड़ा ड्राई भी हो गया था। टिश्यू मतलब कि एब्जॉर्व कर लेता है वाटर, एंड फिर बहुत ज़्यादा देर बाद ड्राई होता है, इसलिए मुझे टिश्यू के साथ आर्ट करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टिश्यू के साथ वायरल टेक्सचर आर्ट करूँ, तो कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी उसको करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग की अगर डिमांड है तभी मैं करूँ, क्योंकि मैं अपने मन से तो मैं कर ही चुकी हूँ, मुझे बस आप लोग के साथ ट्राई भी करना है। लेकिन ट्राई तो मैं कर ही चुकी हूँ, आप लोग को दिखाना है कि वो कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें इसको स्टिक कर दे रही हूँ, क्योंकि ग्लू भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एंड अब आपको लोग को पता ही है जैसे कि मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ये सही से बना भी नहीं था। पता नहीं कैसे बनाते हैं यार, इसको मैंने बस देखा था यूट्यूब पे। एंड ये पता नहीं कैसे फ्लावर्स बने थे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। मैंने बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया, मतलब कि इतने ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं पेटल्स। देन अब ये किसी तरह से बन तो गया। हम लोग अपने वॉल हैंगिंग को लेकर आएंगे एंड उसमें लगा देंगे। बस अब एक और चीज़ बची है, नो सॉरी, 2 चीज़ बची हैं, जो कि एक थ्रेड एंड थ्रेड लटकाना, उसके बिना मैं वॉल हैंगिंग कंप्लीट नहीं होगा। देन यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर रही थी। पता नहीं मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, आप लोग अच्छा सा ट्राईपॉड सजेस्ट करो। मुझे पता नहीं मेरा आता क्यों नहीं, मैं इतना ज़्यादा क्रॉप भी करती हूँ तब भी नहीं आता है यार। अब बचा है बस हम लोग का आखिरी वाला सेकेंड लास्ट स्टेप, हमारे लेटर्स को चिपकाना। मैं आप लोग को मैंने बताया होगा, मैंने पिछले 2 हफ्तों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, तो आप लोग भी मेरे पर गुस्सा होंगे। ये मेरी 2 हफ्तों के बाद लॉन्ग वीडियो, मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड की हैं, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मेरे व्यूज़ भी अच्छे खासे नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कर, अगर आप लोग को मतलब कि और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। मैंने देखा है कोई भी कमेंट नहीं करता है, प्लीज़ कमेंट करना। मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। मैंने देखा है मेरी वीडियोस पे कमेंट्स टर्न्ड ऑफ है लॉन्ग वीडियोस पे, लेकिन मेरे शॉर्ट्स पे ओपन है कमेंट्स, आप लोग उस पर कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं पंच कर रही थी, पंच हो ही नहीं रहा था, देन तो पंच नहीं हो रहा था। एंड देन मैंने अपने कंपास को ही यूज़ किया उसको पंच करने के लिए। एंड कंपास यूज़ करने का एक और बेनिफिट हो गया कि मतलब कि होल ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ एंड वो दिख भी नहीं रहा था, सो ये भी अच्छा था। एंड इसका मतलब कि ये भी था कि मेरा जो थ्रेड था जो मैंने इसमें डाला है, वो मतलब कि उसका जो एंड है वो नुकीला है, यानी कि वो प्लास्टिक कवर में है, ओपन नहीं है। सो ये भी अच्छा मुझे सही लगा, क्योंकि मेरे पास ये थ्रेड रखे हुए थे पता नहीं कब से। यहाँ पे अब मैं नॉट टाई कर रही हूँ ताकि वो थ्रेड जाए ना बाहर। एंड यहाँ पे मैं दोनों मतलब कि एंडिंग्स को एक साथ बांध रही हूँ। मुझे ज़ुकाम भी है तो थोड़ी मतलब कि भारी आवाज़ आ रही होगी। एंड यहाँ पे अब मैं सोच रही थी कि मैं ये वाली रिबन लगाऊं कि नहीं। मैंने कुछ तो सोच के उस वेस में होल किया था ताकि मैं मतलब कि
यहाँ पे तो हो नहीं पाया क्योंकि टेप लगी थी। देन मैंने उस साइड किया तो मतलब कि मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग चल रहा था, लेकिन फिर वो गई नहीं अंदर, तो मैंने सोचा रहने दो यार, पीछे हट जाओ उससे, क्योंकि उस ऐसे तो होने वाला है नहीं। सो अब आप मेरा मतलब कि फ़ाइनल शॉट भी देख लो। सो बाय बाय।